नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ये बात आपने हमेशा सुनी होगी, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। ये लाइन है उन पुलिस वालों की, उन अपराधियों के लिए और उन आम जन के लिए जो हमेशा पुलिस में विश्वास दिखाते हैं। और ये एक लाइन उनके लिए भी है जो हमेशा चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, कोई अपराध करते हैं तो पुलिस उन्हें भी करती है कि डर तुम में बना रहना बहुत ज़रूरी है। अब उसी को लेकर चर्चा करेंगे। आज फिलहाल मैं मौजूद हूँ जोबनेर थाना में। यहाँ पर मेरे साथ थाना अधिकारी मौजूद हैं सुरेश सिंह जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से अपराधियों में डर बना के रखा है उन्होंने और जो आमजन का विश्वास है उसको कैसे लेकर चल रहे हैं। सर, फिलहाल तो हम जोबनेर आए हैं सर से मिलने के लिए और सर से वार्ता भी करेंगे। सर ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं जोबनेर के लिए, उसको लेकर सर से जानते हैं कि कैसे सर ने यहाँ ज्वाइन किया और कैसे जो डर है वो बरकरार बना हुआ है अपराधियों में। सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, मैंने 19 जुलाई 2024 को यहाँ ज्वाइन किया था। उस दिन एक फायरिंग की घटना हो गई थी। उस फायरिंग में जो भी मुलजिम था हमने 3-4 दिन बाद उसको अरेस्ट कर लिया था। और मैंने जब यहाँ के लोगों से मीटिंग ली तो पता चला कि यहाँ चोरी की कई वारदातें हो रही हैं, मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। तो हमने मुखबिर और हमारे सोर्स जुटा के कौन चोरी करता है इसके बारे में पता किया। इस संदर्भ में हमने 10 मोटरसाइकिलें जब्त करी थी और 3-4 चोर हैं जो यहाँ के लोकल हैं, उनको हमने अरेस्ट किया था। इसके अलावा यहाँ गुमशुदा की कई वारदातें होती हैं, तो हमने करीब 13-14 गुमशुदा हैं, उनको भी दस्तयाब किया था। सर, ये कह सकते हैं मतलब जैसे ही आप आए आपको तो बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि मेरे इलाके में कोई भी इस तरह की वारदात या घटना नहीं हो, कोई किसी के साथ में कोई गलत नहीं हो। जोबनेर की बात करते हैं सर, इलाका कैसा लगा आपको जब आप, मैंने सुना है कि आप भरतपुर थे फिर यहाँ आए अचानक से, तो इस इलाके में और भरतपुर के इलाके में कितना फ़र्क है? क्योंकि भरतपुर का जब जिक्र होता है तो थोड़ा सा डेंजरस जोन आ जाता है। शांति कैसी लगी दोनों के बीच? नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। भरतपुर भी कोई ऐसा डेंजरस है नहीं। वो है कि आप कहीं भी देख लो, सामान्य चीज़ें, सामान्य घटनाएं सब जगह करीब करीब बराबर हो रही हैं। उधर का क्राइम थोड़ा अलग है, वहाँ पर ऑनलाइन ठगी और इस तरह की वारदातें ज़्यादा होती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित है, लड़ाई झगड़े से संबंधित है, इस तरह की वारदात ज़्यादा होती है। हाल फिलहाल की बात करती हूँ सर, हाल फिलहाल में मैंने सुना है कि काफ़ी सारे गुमशुदा लोगों को आपने दस्तयाब किया है, वो मिले हैं, उन्हें उनके घर तक पहुँचाया है। वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि कैसे वो लोग मिले और किस तरीके से उनके घर वालों तक आपने पहुँचाया। देखिए, इस चीज़ में हम सबसे पहले घर वालों से जानकारी लेते हैं कि जो भी गुमशुदा हुआ हो किस कारण से गुमशुदा हुआ है। तो उस संबंध में हम टेक्निकल रूप से भी हम उसका पता करते हैं, हमारे मुखबिर भी लगाते हैं। उस आधार पर हम मोबाइल, जो किसी के मोबाइल नंबर हैं उसकी लोकेशन लेके या फिर एक ही मुखबिर की सहायता से उनका पता लगा के संबंधित घर वालों को सूचना करते हैं और घर वालों को सुपुर्द करते हैं। जोबनेर की जनता के लिए बात करती हूँ सर कि हमेशा एक रहता है कि पुलिस वालों से जनता तो डरती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम भी डरते हैं, लेकिन वो जो आमजन में विश्वास की बात है, क्या कुछ नया कर रहे हैं आपकी जनता में? जो विश्वास है वो बना रहना चाहिए पुलिस के प्रति। देखिए, मैं जब से आया हूँ मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी अपराधी थाने पर आता है तो मैं खुद सुनता हूँ, उसको तसल्ली से सुनता हूँ और उनको ऐसा ना तो मैं ना ही थाना जो मेरा स्टाफ है उनको ये महसूस नहीं होने देता है कि वो थाने में आके अपनी शिकायत कर रहे हैं। और कई बार ऐसी भी चीज़ें हैं कि कोई लड़की है वो ये कहती है कि भाई इस तरह की कोई भी उसके साथ में घटना हुई है, उस घटना के बारे में उसके घर वालों को या अन्य को किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों में हम उस महिला से जहाँ वो बयान देना चाहती है, जहाँ वो ठीक समझती है, हम खुद उसके वहाँ जाके और उनके बयान लेते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि थाना इलाके वालों को ये महसूस नहीं हो कि वो पुलिस के सामने आके उनको कोई डर महसूस हो रहा हो। तो बहुत बढ़िया बात है सर कि आप खुद परिवादियों की शिकायतें सुनते हैं। अमूमन होता है कि मैं खुद भी जब लोगों से बातचीत करती हूँ तो लोग ये अक्सर यही कहते हैं, पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रही, हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही या समय नहीं दे पा रहे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि सर पर्सनली खुद लोगों से मिल रहे। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जोबनेर की एक प्रसिद्ध चीज़ है और एक प्रसिद्ध खासियत भी कह सकते हैं उसको कि ज्वाला माता मंदिर है यहाँ पर और बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है। तो व्यवस्थाएँ कैसी है यहाँ पे? चाक चौबंद जो व्यवस्थाएँ होती, आप किस तरीके से देख रेख कर रहे हैं? देखिए, मेरी जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित है।
तो मैंने और हमारे डिप्टी साहब ने जाके एक बार माता के जहाँ जहाँ संभावित पॉइंट हैं या पहले कई वारदातें हुई हैं जेब काटने की या उस तरह की, तो वहाँ संभावित स्थान पर मैंने मेरा जाब्ता लगाया हुआ है और पूरे प्रयास ये रहेंगे कि मेरे इलाके में कोई भी ज्वाला माता मंदिर में जो भी कोई दर्शन करने आया है उसके साथ में कोई वारदात नहीं हो। सर डेली की बात करूँ तो डेली वारदात तो यहाँ भी होती ही होगी, तो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं आप पूरा जो सिनारियो है उसको किस तरीके से सेटअप करते हैं कि कम क्राइम हो जोबनेर में? देखिए वारदात तो होती है, तो उससे पहले हमको कोई भी सूचना लगती है तो या तो कोई लड़ाई झगड़े से संबंधित है और कोई बात है, तो हम सबसे हमारे इलाके में मुखबिर भी कई हैं, जो कोई घटना होती है तो वो भी हमको इस बारे में सूचना देते हैं। और यहाँ आसूचना अधिकारी है जो इलाके में रहता है, कोई भी वारदात के बारे में वो अगर जानकारी लगती है तो वो मुझे सूचित करता है। और कुछ हमको लगता है कि वो लोग घटना कर सकते हैं तो हम उनको पाबंद भी करवाते हैं, जरिए एसडीएम साहब के यहाँ पाबंद भी करवाते हैं। तो सर जोबनेर आपको इलाका कैसा लगा? कितना पसंद आया आपको? जो भरतपुर से यहाँ में कितना डिफरेंस है, मतलब इलाका आप जिस तरीके से मैं शांति की बात कर रही थी, आपको रास आया जोबनेर? नहीं देखो दोनों भरतपुर एक अलग भी सर बिल्कुल डिफरेंस है। हाँ लैंग्वेज भी और कई तरह की चीज़ है, वहाँ कुछ अलग है यहाँ कुछ अलग है, बाकी अच्छा इलाका है जोबनेर। मैं पहले भी किशनगढ़ रहनेवाल रह चुका हूँ, फरवरी तक मैं किशनगढ़ रहनेवाल था SHO, और मेरा देखा हुआ है करीब साल भर से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो अच्छे लोग हैं। मतलब लोग अच्छे, वो सही बात है कि आमजन में विश्वास बना रहना चाहिए। सर एक सवाल जानना चाहूँगी, आजकल जो क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, सबसे बड़ा अगर क्राइम होता है तो दैट इज़ ऑनलाइन ठगी, तो इस तरीके के आपके पास भी केसेस आते होंगे कि हमारे साथ ऑनलाइन ठगी हुई है? देखिए हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है ऑनलाइन ठगी के, और जो भी कोई ऑनलाइन ठगी के आते हैं तो इसमें संबंधित को हम सबसे पहले ये कहते हैं कि आप 1930 पे सूचना दें, जिससे क्या है कि उसका पैसा गया हुआ है वो एक बार ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक पैसा हो जाता है तो फिर हम उसको जो जिसके साथ में ठगी हुई है तो उसको देने में फिर दिक्कत नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ की जनता को ये भी कहना चाहूँगा कि किसी के साथ में कोई भी ठगी हो रही है, सबसे पहले 1930 पे अपने इस बारे में सूचनाएं दें तुरंत ही, जिससे क्या है कि आपका जो पैसा गया है वो रुक जाए। बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि हम क्या करते हैं अमूमन डर जाते हैं, क्योंकि गलती हमारी रहती है, हम कोई भी बटन दबा देते हैं या कोई भी ऐसा कुछ भी प्रेस कर देते हैं तो पैसा चला जाता है, फिर डर रहता है कि पुलिस वालों के पास जाएंगे तो वो भी हमें डांटेंगे। हाँ नहीं, पर हम उनको ऐसा माहौल नहीं देते, हम उनको माहौल देते हैं कि वो अपनी बात बहुत अच्छी तरह से हमको कहें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी के पास में कोई भी लिंक या फिर कि कोई ये कि लाभ की लॉटरी निकली है तो कोई भी लिंक नहीं दबाएं, बिना जाने पहचाने कोई भी अपने मोबाइल पे कोई भी लिंक आ रहा है तो उसको नहीं दबाएं। अगर आपने दबा दिया तो आपका जो मोबाइल का कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में चला जाएगा और आपके मोबाइल से वो किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा अवेयर रहें, मोबाइल को कोई किसी प्रकार का कोई भी लिंक उस पर डाउनलोड नहीं करें या कोई फ़ोटो या वीडियो डाउनलोड नहीं करें बिना सोचे समझे। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्रिमिनल का जिक्र होता है आजकल कि सर छोटे छोटे बच्चे क्राइम की तरफ भाग रहे हैं। अब वो थ्रू तो सर मोबाइल भी हो सकता है, वाया कैसे भी करके, लेकिन आजकल छोटे बच्चों में सर क्राइम रेशियो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैडम इसके लिए हम स्कूलों में और जगह जगह जाके और लोगों को अवेयर करते हैं। जनता को भी हम जब मीटिंग होती है तो CLG मेंबर हैं और सुरक्षा सखी हैं या फिर ग्राम रक्षक हैं, उनको भी इस बारे में अवेयर करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो मोबाइल है, आजकल क्या छोटा बच्चा है वो मोबाइल मांगता है, तो उसको आदत नहीं लगाएं मोबाइल। एक सबसे बड़ा कारण है अपराध, छोटे बच्चों में जो अपराध पनप रहा है वो मोबाइल्स के कारण पनप रहा है। तो कोशिश घर वाले ये करें कि उसको मोबाइल नहीं दें, जब ज़रूरत हो तभी उसको मोबाइल दें। जी बिल्कुल सर, हमारा समाचार के थ्रू क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जोबनेर के लिए भी और बाहर जो जनता है जहां भी आगे आप जाएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखो हमारा समाचार के जरिए यही कहना चाहूँगा, किसी प्रकार की इलाके में मेरे थाने से संबंधित किसी को भी कोई भी समस्या है वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकता है। अगर कॉल नहीं कर सकता है थाने पर आके भी मुझे बता सकता है, उसकी समस्या का बहुत ही अच्छी तरीके से समाधान किया जाएगा। चलिए।
बहुत शुक्रिया सर इतना कीमती समय देने के लिए। तो एसएचओ साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, खासतौर पर कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि बच्चों से मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि आजकल जो क्राइम बढ़ रहा है वो खासतौर पर बच्चों से उत्पन्न होकर बाहर आ रहा है। तो इसलिए हम भी हमारा समाचार के थ्रू यही अपील करना चाहेंगे कि माँ बाप से ज़रा सा बच्चों की थोड़ी सी केयर ज़्यादा कीजिए, स्कूलों में भी ध्यान रखा जाए, मोबाइल से खास तौर पर बच्चों को दूर रखा जाए। और सर ने जोबनेर की जनता के लिए सर ने यही मैसेज दिया है कि आम जन में विश्वास बना रहेगा और अपराधियों में डर ऐसे ही बरकरार रहेगा। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।